कहानी की शुरुआत 1968 से होती है, जहाँ एक सिंगल माँ अपने 4 बच्चों के साथ उसके होम टाउन वाले घर में आई थी। इस घर का नाम मैरोबोन है, यहीं से इस मूवी का नाम पड़ा मैरोबोन। ये लोग इंग्लैंड से यहाँ आए थे ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। ये औरत अपने बच्चों से कह रही है कि वो सब अपने बुरे अतीत को भूल जाए और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। और अब वो लोग अपना पुराना सरनेम फेयरबेन यूज़ नहीं करेंगे, उनका नया सरनेम मैरोबोन होगा, जो इस औरत की मम्मी का सरनेम था। तभी इस छोटे बालक ने अपनी मम्मी से पूछा कि हमें यहाँ कोई परेशान तो नहीं करेगा। मम्मी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, यहाँ अब हमें कोई ढूंढ नहीं पाएगा, ना कोई परेशान करेगा। धीरे धीरे वक्त बीता, ये सब लोग अपनी नई लाइफ में खुश रहने लगे। एक दिन ये चारों भाई बहन इस अजीब से पत्थर के पास आए, जिसमें एक इंसान की खोपड़ी जितने बड़े छेद थे। वो इसे देख के थोड़े परेशान हुए कि आखिर ये है क्या। फिर वहाँ एक एली नाम की लड़की आई, जो इनकी पहली मुलाकात में ही दोस्त बन गई। अगले कुछ महीने ये साथ में खेले, मस्ती करी और खूब मज़े करे। ऐसा लग रहा था कि अब वो सब अपने बुरे अतीत से बाहर आ गए हैं और नई ज़िंदगी में खुश है। लेकिन दोस्तों, कहावत तो आपने सुनी होगी, खुशियाँ ज़्यादा देर टिकती नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि इनकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा था। औरत ने अपने बड़े बेटे जैक को बुलाया और कहा कि अगर वो मर जाती है तो तुम अपने भाई बहनों का ख्याल रखना और कभी भी एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, सब साथ में मिलजुल कर रहना। साथ ही वो ये भी कहती है, मेरी मौत के बारे में तुम किसी को तब तक मत बताना जब तक कि तुम 21 साल के नहीं हो जाते, क्योंकि इस टाउन में 21 साल लीगल उम्र थी अपने भाई बहनों की जिम्मेदारी लेने के लिए, नहीं तो कानून उन सबको अलग कर देता। फिर जैक की माँ ने एक बॉक्स की तरफ इशारा किया। जब जैक ने डब्बा खोलकर देखा तो इसमें उसके बाप के पैसे थे। औरत मर गई। फिर जैक ने सारे भाई बहनों को अंदर बुलाया और माँ का आखिरी लेटर उनसे पढ़ने को कहा, जिसमें ये लिखा था कि वो सब साथ रहे और अपने बड़े भाई जैक की बात हमेशा माने। जैक इनमें सबसे बड़ा था, उसके बाद बिली, फिर जेन और सबसे छोटा सैम था। उन चारों ने कसम खाई कि सब साथ में मिलजुल कर रहेंगे। जैक ने अपनी माँ को घर के गार्डन में दफना दिया। एक दिन जेन खिड़की के पास बैठकर चिल कर रही थी, तभी उस पर किसी ने गोली चलाई, जिससे खिड़की का शीशा टूट गया। उसे कुछ नहीं हुआ था, पर इससे वो बहुत डर गई और चिल्लाकर अपने बड़े भाई जैक को वहाँ बुलाने लगी। अब 6 महीने बीत चुके थे। चारों बालक मस्त अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। उन्होंने अपने घर के सभी शीशों को पर्दों से ढक रखा था और उनके घर में एक एटिक भी थी। उन्हें लगता था वहाँ भूत है। एटिक घर के उस एरिया को कहते हैं जो ऊपर की तरफ बना होता है, जस्ट लाइक बेसमेंट। बेसमेंट नीचे की साइड होता है और एटिक ऊपर की तरफ। उन्हें लगता था कि वहाँ भूत है, इसलिए उन सब ने वहाँ पे कपड़ा ढक रखा था। जैक सारे पर्दों को टाइम से चेक करता रहता, ये देखने के लिए कि कहीं कोई पर्दा गिर तो नहीं गया। जब भी वो एटिक वाली जगह को चेक करता था तो उसके सर में दर्द शुरू हो जाता। चारों भाई बहनों में से घर के बाहर जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। सिर्फ जैक ही बाहर जाकर ज़रूरत का सामान घर में लेकर आता था। एक दिन वो पास के मेडिकल स्टोर पर अपनी माँ की दवाई लेने गया। वो ये इसलिए लेता था ताकि किसी को शक ना हो कि उसकी माँ मर चुकी है। इसके बाद वो टाउन की लोकल लाइब्रेरी में गया, जहाँ एली लाइब्रेरियन का काम करती थी। ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। एली ने जैक को कुछ बुक्स दी ताकि उसका छोटा भाई सैम घर पर ही अच्छे से पढ़ाई कर सके। तभी यहाँ टाउन का लॉयर पोर्टर आ गया और उसने एली को कहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। फिर उसकी नज़र जैक पर पड़ी। जैक को यहाँ देख के पोर्टर की सुलग गई। पोर्टर ने जैक से कहा कि वो मैरोबोन स्टेट का इंचार्ज है। वो कल उसके घर आएगा ताकि पेपर वर्क करके उस घर को उसकी माँ के नाम किया जा सके। जैक ने पोर्टर से कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए क्या पेपर्स मुझे मिल सकते हैं, मैं उनके साइन करा लूँगा और फिर आपको दे दूँगा। लेकिन पोर्टर नहीं माना और कहा कि मैं पेपर लेके खुद ही घर आऊँगा और अपने सामने तुम्हारी माँ से सिग्नेचर करवाऊँगा। उसने ये भी कहा कि ये सब करने का चार्ज लगेगा, ट्रांसफ़र चार्ज, जो कि है $200।
जैक घर आया, उसने ये सारी बात अपने भाई बहनों को बताई। वो सब डर गए कि अगर लॉयर को उनकी माँ की मौत का पता चल गया तो उन्हें रूल्स के अकॉर्डिंग अलग कर दिया जाएगा। जैक ने कहा कि उनके पास लॉयर को देने के लिए पैसे भी नहीं है। इस पे बिली ने कहा कि जो पैसे उनकी माँ उस बॉक्स में छोड़कर गई थी वो लोग उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जेन ने तुरंत इसके लिए मना कर दिया और कहा उन्होंने प्रॉमिस किया था वो उस मनूस बॉक्स को नहीं खोलेंगे। पर जैक के पास कोई और रास्ता नहीं था। बिली बॉक्स को लेकर घर वापस आ गया। चारों ने डब्बे को खोला, उसमें बहुत सारे पैसे थे। ये देख के तीनों भाई बहन खुश हो गए, मगर जेन अब भी सदमे में बैठी हुई थी क्योंकि उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। अगले दिन ये सब लोग घर को नॉर्मल बनाने में लग गए। जेन अपनी माँ के सिग्नेचर करने की प्रैक्टिस कर रही थी। जैक ने अपनी माँ के कमरे से कुछ चीज़ें बाहर निकाली ताकि लॉयर को उन पर शक ना हो। थोड़ी देर में पोर्टर भी यहाँ पर आ गया। जैक ने उसका घर में स्वागत किया। दोनों ने बैठ के पेपर वर्क डिस्कस किया। तभी जैक ने उसे एक एनवलप दिया जिसमें $200 थे। ये देखकर पोर्टर खुश हो गया। जैक ने उससे कहा कि उसकी माँ बहुत बीमार है और किसी के सामने नहीं आना चाहती, तो वो पेपर घर के अंदर ले जाकर साइन करा के ले आएगा। पोर्टर मान गया। फिर जैक अंदर आया और सीधा अपनी माँ के कमरे में गया जहाँ जेन बैठी हुई थी। उसे लगा कि बस एक पेपर साइन करना होगा, मगर 2 पेपर्स को देखकर वो थोड़ी नर्वस हो गई। इधर पोर्टर घर में घूमने लगा। वहाँ फैमिली का कोई भी मेंबर नहीं था। ये देखकर उसे अजीब लगा। फिर वो एक पर्दे को हटाता है जिसके पीछे एक टूटा हुआ कांच रखा हुआ था। पोर्टर जैक की माँ के कमरे की तरफ जाने लगा। जैक और जेन को ये बात पता चल गई और जल्दी से उन्होंने तामझाम समेट दिया। जैक पेपर लेकर कमरे से बाहर आया। पेपर पर पोर्टर ने भी साइन कर दिए। अब ऑफिशियली घर उसकी माँ के नाम हो गया था। जाने से पहले पोर्टर ने जैक से उसके बाप के बारे में कहा कि वो जानता है कि कैसे उसके बाप ने अतीत में बुरी चीज़ें की है। ये सुन के जैक इतना तो समझ गया कि पोर्टर को मैरोबोन की पूरी कहानी पता है। रात को चारों भाई बहन अपनी जीत का जश्न पायरेट बोर्ड गेम खेल के मना रहे थे। बिली को कुछ ज़्यादा ही खुशी थी। उसने डाइस को ज़मीन पर दे मारा, जिसके चलते डाइस सामने के कमरे में जा गिरी। छोटा सैम डाइस को लेने कमरे की तरफ गया। यहाँ बहुत अंधेरा था। तभी सीढ़ियों के पास रखे शीशे का पर्दा नीचे गिर गया। छोटा सैम जोर से चिल्लाया और कहा कि भूत वापस आ गया है। जैक ने सुनकर अपने भाई बहनों को इस छोटे से तंबू में घुसा दिया जो कि उन्होंने घर के अंदर ही बना रखा था। वो लोग डरे हुए थे। इधर जैक पर्दे के शीशे को ढकने आया। वो सीढ़ी पे चढ़ के पर्दा लगा रहा था। तभी उसने छत पर एक छेद देखा। उसने अंदर झांका। जब उसकी आंख खुली तो वो कपड़े वाले घर में था। उसके भाई बहन उसके सामने डरे हुए बैठे थे। जेन ने कहा कि भूत वापस आ गया है क्योंकि उन्होंने वो मनूस डब्बे के पैसे निकाल लिए थे जो कि शापित थे। अगली सुबह बिली घर की छत पर चढ़ गया और चिमनी के रास्ते से उसने पैसों से भरे बॉक्स को अंदर एटिक में फेंक दिया। एली पैदल चलकर लाइब्रेरी जा रही थी। पीछे से पोर्टर भी अपनी कार लेकर आ गया। उसने एली से कहा कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। पहले तो एली ने मना कर दिया, लेकिन पोर्टर के कई बार कहने पर वो कार में बैठ गई। रास्ते में पोर्टर ने एली से मैरोबोन भाई बहनों की बात करी कि कैसे वे लोग घर में ही रहते हैं, ना कोई बाहर निकलता ना कोई पढ़ता। एली ने इसका जवाब दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सैम घर पर ही पढ़ता है और वो हर महीने उसके नोट्स चेक करती है। पोर्टर ने ये भी कहा कि उन चारों भाई बहनों को अपने बाप की वजह से ऐसा रहना पड़ रहा है क्योंकि वो एक बुरा इंसान था। शाम को जैक और सैम खिड़की पर बैठे थे। यहाँ जैक उसे सिखा रहा था कि वो कैसे एनी से टॉर्च के ज़रिए बात कर सकता है। वो लोग टॉर्च की लाइट से मैसेज भेजकर ऐसे ही बात करते थे। ये देख के सैम खुश हो गया। अगले दिन एली और जैक बीच पर घूमने आए। एली उससे उसके बाप के बारे में कुछ सवाल जवाब करती है, पर जैक थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। लेकिन थोड़ा सोच के वो बोल पड़ा कि उसका बाप एक राक्षस था। उसका बाप बहुत बुरा इंसान था, इसलिए वे अपनी माँ के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गए। फिर एली ने पूछा कि क्या वो अब भी जिंदा है। जैक ने कहा
नहीं, अब वो मर चुके हैं। इसके बाद एली ने जैक को किस किया। पॉटर ये सब ऊपर खड़े होकर देख रहा था। उन्हें किस करता देख के तो उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। जैक घर वापस आया तभी बिली ने उससे कहा कि वो कब तक अपने घर में ही कैदी बन के रहेंगे। तुम तो अपनी ज़िंदगी मज़े से जी रहे हो, एली के साथ मज़े कर रहे हो। ये सुन के जैक और उसमें हाथापाई हो गई। उसी शाम जब जैक नहा रहा था तो सैम ने उसकी मॉम के कमरे की चाबी चुराई और उनके रूम में आ गया। उसे इस कमरे में आने की परमिशन नहीं थी क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटा था, लेकिन सैम आ गया और वहाँ पड़ी चीज़ों को देखने लगा। वो पर्दा सही करने के लिए टेबल पर चढ़ा, पर पता नहीं कैसे वो नीचे गिर गया। इस सब में उसके हाथ से एक पर्दा शीशे से नीचे गिर गया। अब उसने भूत को बिल्कुल अपने सामने देखा। यहाँ जैक मज़े से सो रहा था। जब उसकी आँख खुली तो जेन और बिली यहाँ बैठे हुए थे। जेन ने जैक को बताया कि सैम माँ के कमरे में गया था जहाँ उसने भूत देखा। उसने ये भी बताया कि भूत कोई और नहीं, उन्हीं का बाप है जो इंग्लैंड से उन्हें यहाँ मारने आया था। बिली ने कहा कि उनके बाप को उन्होंने एटिक में बंद कर दिया और उन्हें भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया। जेन ने कहा कि शायद उन्हें उनका अंतिम संस्कार सही से करना चाहिए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, पर जैक इसके लिए नहीं माना। इधर पॉटर दोबारा लाइब्रेरी में आया और उसने एली को बताया कि उसे प्रमोशन का ऑफ़र मिला है, लेकिन इसके लिए उसे अलग शहर में जाना होगा। पॉटर ने यह भी कहा कि वो भी उसके साथ चल सकती है, दोनों साथ में एक अच्छी ज़िंदगी बिताएंगे। एली ने इस सब के लिए ये कहते हुए मना कर दिया कि उसने कभी पॉटर को प्यार वाली नज़र से नहीं देखा। ये सुन के एक बार फिर पॉटर ने अपनी बेइज्जती करा ली। उसे पता था एली जैक को पसंद करती है, इसलिए उसका ऑफ़र रिजेक्ट कर रही है। इसके बाद उसने एली को एक फ़ाइल दी जिसमें मैरोबोन भाई बहनों की जानकारी थी। एली ने फ़ाइल को खोल के देखा कि मिस्टर फेयरबैन, जो उन चारों भाई बहनों के बाप था, उसने कई सारे मर्डर किए थे और वो एक सीरियल किलर था। उसने अपनी बेटी जेन के साथ भी गलत काम किए थे, इसलिए जैक ने उनके खिलाफ कोर्ट में गवाही दी और उन्हें जेल भेज दिया गया। पर कुछ टाइम बाद मिस्टर फेयरबर्न जेल से भाग निकला। यहाँ जेन कुछ कर रही थी, तभी उसे एटिक से एक आवाज़ आई। उसने दीवार पर एक छेद देखा और जैसे उसने हाथ अंदर रैकून को दाना डालने के लिए डाला, उसके हाथ को एक अजीब सी चीज़ ने टच किया। ये देखकर वो डर गई और अपने पैट को भी वहाँ से नहीं निकाल पाई। यहाँ पॉटर को उसके सीनियर का फ़ोन आया कि उसका ट्रांसफ़र कैंसिल कर दिया गया है और अब कंपनी उसे पार्टनर बनाना चाहती है, जिसके लिए उसे कंपनी के 10% शेयर खरीदने होंगे। शेयर खरीदने के लिए उसे $5000 चाहिए थे, जो अभी पॉटर के पास नहीं थे। उसको इस बात पर गुस्सा आया और वो सामान को इधर उधर फेंकने लगा। तभी उसने एक आर्टिकल में पढ़ा कि मिस्टर फेयरबर्न के चुराए हुए 10,000 पाउंड्स अभी भी गायब है। पॉटर समझ गया कि ये पैसे उन चारों भाई बहनों के पास ही होंगे। वो उनके घर पहुंच गया और यहाँ कर उसने जैक से कहा कि उसे उसकी माँ के नकली सिग्नेचर्स के बारे में सब पता है। ये बात वो अब सबको बता देगा अगर जैक ने उसे जल्द ही 10,000 पाउंड्स नहीं दिए तो। जैक घर के अंदर आया। उसके भाई बहन भी ये सुन के परेशान थे। उसने कहा कि अब सब खत्म हो गया है क्योंकि उस बॉक्स को एटिक से बाहर लाना इम्पॉसिबल है। बिली उस रात छत पर गया। उसने चिमनी के रास्ते से अंदर जाने की कोशिश करी ताकि वो बॉक्स को बाहर निकाल सके। उसने एक रस्सी से खुद को बांधा और नीचे एटिक में आ गया। यहाँ उसने देखा कि वो पैट रकून मरा पड़ा है। वहाँ पानी भी रखा हुआ था। तभी बिली की नज़र बॉक्स पर पड़ी। वो बॉक्स लेके ऊपर जाने के लिए रस्सी पर लटक रहा था। तभी अचानक उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने रुककर देखा तो एक परछाई उसे दिखी और ये कोई और नहीं बल्कि उसका बाप ही था। बिली डर के मारे वहाँ से भागने लगा। उसका बाप रस्सी को नीचे खींचने लगा, जिसके चलते बिली के हाथ से डब्बा नीचे एटिक में गिर गया। उसने जैसे तैसे करके रस्सी काटी और वहाँ से बचकर निकल गया। अगली सुबह जैक ज़मीन पर पड़ा हुआ था। दोस्तों, जैक के साथ कुछ तो अजीब हो रहा था। उसे होश ही नहीं था कि वो कहाँ पड़ा है, कब सो रहा है, कब उठ रहा है, कुछ नहीं पता।
जैक बिली और जेन के पास आया। उसने देखा कि बिली को बहुत चोट लगी है। बिली ने उसे बताया कि उनका बाप जिंदा है और एटिक में रह रहा है। वहाँ उसने पानी खाना सब रखा हुआ था। ये सुनकर जैक ज़मीन पर गिर गया। उसे दौरे पड़ने लगे। जेन ने सिचुएशन को संभाला। जेन ने कहा अब एली ही जैक को बचा सकती है। उन्होंने उसी रात एली को टॉर्च के ज़रिए मैसेज दिया कि वो कल उस खोपड़ी वाले पत्थर के पास आकर चारों भाई बहनों से मिले। अगली सुबह एली भाई बहनों से यहाँ पर मिलने आ गई। वो उनसे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे वहाँ एक बुक मिली जिस पे लिखा था अवर स्टोरी, यानी कि हमारी कहानी। एली बुक को पढ़ने लगी। पहले पन्ने पर लिखा था एक फैमिली जो इंग्लैंड छोड़ के अमेरिका आ गई। इधर पॉटर मैरोबोन हाउस आ गया। उसने देखा यहाँ कोई नहीं है। उसने इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की सोची। वो जैक की माँ के कमरे में गया और पैसे ढूंढने लगा। पैसे तो मिले नहीं, लेकिन उसे पता चल गया कि जैक की माँ बहुत पहले मर चुकी है। इसके बाद वो सीढ़ियों के पास एटिक पर आया। उसे भरोसा था कि सिबलिंग्स ने पैसे यहीं रखे होंगे। उसने एक हथौड़े से दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया। इधर एली वो बुक पढ़ रही थी। तभी वो एक पेज पर आई जहाँ खिड़की पर गोली चलने के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ से हम फ्लैशबैक में चलते हैं जब जेन यहाँ खिड़की पर बैठी थी और उस पर गोली चली। उसने तभी देख लिया था कि ये कोई और नहीं उसका बाप ही है जो इंग्लैंड से यहाँ उन्हें मारने आया है। जैक ने तभी अपने भाई बहनों को एटिक में छुपा दिया और खुद नीचे अपने बाप के पास ये डब्बा लेकर आया। उसके बाप ने उसे जंगल में आने का इशारा किया। जैक पीछे पीछे चल दिया और यहाँ बीच पर आ गया जहाँ उसने अपने बाप को ये बॉक्स दिया, लेकिन उसका बाप सन की आदमी था। उसने चाकू से जैक पर हमला कर दिया। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई और जैक ने अपने बाप की चिन में चाकू घुसा दिया और वहाँ से भाग गया। लेकिन उसका बाप अभी मरा नहीं था। वो जैक का पीछा करते करते एक पहाड़ी पर आ गया जहाँ इस सन की बाप ने अपने ही बेटे जैक को नीचे फेंक दिया। यहाँ ये तीनों जैक का वेट कर रहे थे, पर वो नहीं आया। तभी उन्होंने अपने बाप को चिमनी से अंदर आते हुए देखा। जैक अभी मरा नहीं था, बस थोड़ा घायल था। वो भागा भागा आया और बंदूक लेकर अपने भाई बहनों को बचाने के लिए घर के अंदर घुसा। उसने देखा एटिक में शांति थी, वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इधर प्रेजेंट में पॉटर ने एटिक का दरवाज़ा खोला और देखा कि वहाँ 3 भाई बहनों की लाश पड़ी है जो थे बिली, जेन और सैम। अब वापस हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब जैक को एटिक से कोई आवाज़ नहीं आई तो उसे लगा कि सब मर गए। उसने दरवाज़ा खोलकर भी नहीं देखा और पूरे एटिक को अच्छे से ईंटों से कवर कर दिया। फिर वो अपने आप को भी शूट करने वाला था। तभी उसकी नज़र इस कपड़े वाले घर पर पड़ी जिसमें उसके तीनों भाई बहन आराम से सो रहे थे। उन्हें जिंदा देख के जैक खुश हो गया। तभी से उसने घर के सभी शीशे ढक दिए ताकि उसे ये एहसास ना हो कि वो इस घर में कितना अकेला है। दोस्तों, जैक को एक बीमारी थी जिसमें वो अपने ही अंदर अलग अलग पर्सनैलिटी को देखता था, इसलिए उसको अपने भाई बहन भी जिंदा दिखते थे जबकि वो लोग बहुत पहले मर चुके थे। यही रीज़न था जब पॉटर घर आया था तब उसे कोई नहीं दिखा और घर से बाहर भी सिर्फ जैक ही जाता था। अब प्रेजेंट में एली भाई बहनों की कहानी पढ़ के रोने लग गई। फिर वो मैरोबोन हाउस गई। उसने कपड़े के घर में देखा तो वहाँ सिर्फ जैक ही था जो खुद से अलग अलग पर्सनैलिटी बन के बात कर रहा था। एली उसे वहाँ से बाहर निकलने को कहती है, मगर जैक ये मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके भाई बहन मर चुके हैं। उसने एली को वहाँ से जाने के लिए कहा। एली जब बाहर आई और उसने एटिक की तरफ देखा तो वहाँ तीनों भाई बहनों की लाश पड़ी थी। ये देखकर वो डर गई। तभी उसकी नज़र पॉटर पर पड़ी। यहाँ वो भी घायल पड़ा हुआ था। एली समझ गई कि कोई और भी वहाँ था। वो जल्दी से छुप गई। यहाँ मिस्टर फेयरबर्न आ गया, जैक का बाप। एली जैक को चिल्लाकर बुला रही थी पर वो आया नहीं क्योंकि उसके अंदर अलग पर्सनैलिटी चल रही थी। तभी जैक के अंदर बिली की पर्सनैलिटी आ गई और वो एली की मदद करने के लिए एटिक की तरफ भागा।
जहां उसने बंदूक की एक ही गोली में अपने बाप को मार डाला। एंड में हम देखते हैं कि एली डॉक्टर से जैक की बीमारी के बारे में बात कर रही थी। उसने डॉक्टर से कहा कि वो जैक के साथ ही रहेगी और उसका ध्यान रखेगी। डॉक्टर ने एली से कहा कि अगर जैक को टाइम से दवाई और सही इलाज मिलेगा तो अलग अलग पर्सनैलिटी से वो बाहर निकल सकता है। ऐसा करने के लिए एली ने मना कर दिया क्योंकि वो जानती थी जैक अपने भाई बहन से बहुत प्यार करता था और उनके पास रहना अभी भी उसे बहुत अच्छा लगता था। एंड में एली और जैक साथ में बैठे थे जहां जैक के सामने उसके भाई बहन अभी भी गार्डन में मज़े से खेल रहे थे। इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए। मुझे तो बहुत पसंद आई, आपको कैसी लगी? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।